श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हरि ओम तत्संजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्यावयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं
स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सच्चिदानंद के पावन चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि ओ जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय 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 राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण ओ हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा में कृपा करके पधारे हुए परम श्रद्धेय अयोध्यास्थ वेद मंदिर पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री राम नरेश दास जी महाराज एवं उनके समस्त परिकर वृंद, संत वृंद तथा
इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री राम मोहन शर्मा जी, ये राम भी हैं और मोहन भी हैं, और आज की इस कथा में आए हुए उनके समस्त विशिष्ट अभ्यागत अतिथिगण, हमारे आस्था चैनल के प्रमुख श्री प्रमोद जोशी जी एवं श्री जयेश मकवाना जी एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस पवित्र माधव मास में, वैशाख मास में भगवान माधव की भागवती कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत समय व्यतीत करने का सबसे सुंदर साधन ये है कि प्रातः काल तो जुआ का प्रसंग करना चाहिए और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग और सायंकाल चोर प्रसंग। आचार्य कहते हैं कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को इस प्रकार से व्यतीत करता है। प्रातः काल क्या करें? बोले द्यूत प्रसंग। द्यूत माने जुआ, अर्थात जुए का खेल जिस महाभारत में हुआ और उस महाभारत का परिणाम क्या हुआ, इन विषयों का चिंतन करते हुए प्रातःकालीन सत्र में महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का चिंतन करना चाहिए। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न में स्त्री प्रसंग का चिंतन करना चाहिए। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले स्त्री प्रसंग का मतलब श्री राम कथा, राम कथा को ही स्त्री प्रसंग कहा। कारण बोले राम कथा प्रसिद्ध तो राम कथा के रूप में है कि श्री राम जी की कथा है, लेकिन यथार्थ ये है कि श्री रामायण जी की जो कथा है वो श्री जानकी जी का चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। संपूर्ण रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है और सीता जी से श्रेष्ठ दुनिया में कोई स्त्री हो नहीं सकती। तो सीता जी का जो चरित्र है स्त्री चरित्र, स्त्री प्रसंग, इस प्रसंग का अर्थात रामायण का चिंतन करते हुए मध्याह्न काल का समय व्यतीत करना चाहिए। फिर आगे संत कहते हैं कि रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में अर्थात सायंकाल के बाद चोर प्रसंग करना चाहिए। चोर प्रसंग क्या है? बोले कल की कथा में आपने सुना, कन्हैया से बड़ा चोर दुनिया में कौन होगा? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वृंदावन में गोपियों के वस्त्र का हरण करते, माखन की चोरी करते, और केवल माखन और वस्त्र ही नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अपने भक्तों के अनेक जन्मों के जो पाप को भी चुरा लेते हैं, ऐसे चौराग्रगण्यम, चोरों के अग्रणी अर्थात चोरों के सरदार, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का सायंकाल और रात्रि में चिंतन करना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि कृष्ण से बड़ा चोर कौन होगा? बोले क्यों? बोले चोर, सामान्य चोर तो पैदा होने के बाद जेल में जाते हैं और ये सबसे बड़े चोर हैं क्योंकि जेल में ही पैदा होते हैं। तो जो जेल में ही पैदा हो उससे बड़ा चोर दुनिया में कौन हो सकता है? और चोर तो वो जो चुपके से अपना काम कर ले और किसी सरकार को, किसी सिपाही को पता न चले, रातों रात जेल से निकल करके चले गए और कंस के सिपाही सैनिक बैठे रह गए, सारा उसका गुप्तचर तंत्र सब फेल हो गया और कन्हैया रातों रात निकल गए, तो इससे बड़ा चोर दुनिया में कौन हो सकता है? इसीलिए आचार्यों ने कहा
कि रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग भगवान के चरित्र चिंतन में ही करते। संसार का जो चरित्र है, दुनियादारी, ये सब चरित्र अनित्य और नाशवान है, परिणाम शून्य है। लेकिन भगवान का चरित्र नित्य और दिव्य है और मंगलमय है। इसलिए भगवान के चरित्र चिंतन में ही समय को व्यतीत करना, यही समय का सार्थक उपयोग है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो समय धन्य है जितनी देर हम भगवान के चरित्र का चिंतन करते हैं। हम आप बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। कितने लोग इस समय क्या कर रहे होंगे? बोले कोई किसी को ठग रहा होगा, कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई असत्य भाषण कर रहा होगा। लेकिन हम इतनी देर बैठकर 3 घंटे तक भगवत भाव में गुम्फित होकर, भगवत भाव से ओतप्रोत होकर सत्संग में रहते हैं। तो इतनी देर हम असत कर्म से, असत विचार से, असत कर्म से स्वाभाविक रूप से बच जाते हैं और हमारा समय भगवत चिंतन में व्यतीत होता है। यही समय की सार्थकता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में गोमती गंगा के तट पर 88,000 शौनकादि मुनियों को परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। इस प्रसंग में भगवान ने ईश्वर का भी खंडन कर दिया। नंद बाबा ने और गोपों ने कहा कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है, इसलिए इंद्र की पूजा अनिवार्य है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने कर्म का ही फल भोगता है। न कोई देवता किसी को कुछ देते हैं, न कोई देवता किसी की कोई सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म से ही जीव विनष्ट होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय क्षेम ये सब कर्मों का ही परिणाम है। तो सामने वाले व्यक्ति ने तर्क दिया कि जीव कर्म करता है, लेकिन कर्म का फल तो ईश्वर ही देता है, इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। तो भगवान इसका भी उत्तर देते हुए कहते हैं कि अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्। बड़े बड़े नास्तिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस श्लोक को ईश्वर के खंडन में भी उपयोग किया है कि भगवान कृष्ण ने ही ईश्वर का जब खंडन किया। लेकिन भगवान की कहने की भंगिमा कुछ भिन्न है। भगवान कहते हैं अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्। अगर ईश्वर नाम की कोई वस्तु है और इसलिए उसे माना जाए कि फल रूपण्य कर्मणाम, कर्म करने वाले व्यक्ति को फल देने वाला जो है वो ईश्वर है, इस तर्क के बल पर अगर ईश्वर को स्वीकार किया जाए तो यहां भी स्थिति यह है कि कर्तारम भजते सोपी। वो ईश्वर भी कर्म करने वाले को ही फल देता है। कर्तारम भजते सोपी न ह्यकर्तुर प्रभुर्हि सह, और न करने वाले को फल नहीं देता है। तो महत्व ईश्वर का नहीं है, महत्व कर्म का है। कर्म किया तो फल मिला, कर्म नहीं किए तो ईश्वर के होते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं होती। तो ईश्वर की महत्ता नहीं, महत्ता तो कर्म की हुई। इन वचनों के द्वारा भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया और कहा कर्म करो, कर्म का फल जीव प्राप्त करता है, कर्म ही सुख दुख का मूल है। और पूजा रूपी कर्म जो है
वो हम करेंगे, लेकिन इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। इस प्रकार भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध करके गोवर्धन की पूजा कराई। ये गोवर्धन पर्वत भगवान का ही स्वरूप है। वृंदावन धाम में भगवान की दिव्य लीला का अनुभव करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देव पर्वत के रूप में ही विराजमान। वृंदावन का जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान विष्णु का रूप है। बरसाने में जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और नंदगांव में जो पर्वत है वो नंदीश्वर भगवान शंकर का स्वरूप है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ब्रज क्षेत्र में पर्वत के रूप में विराजमान हैं, और इन तीनों में गोवर्धन महाराज तो साक्षात विष्णु हैं, और विष्णु भगवान के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की लीला है। तो स्वयं भगवान एक रूप में पूजा ग्रहण करते हैं और एक रूप में भगवान स्वयं पूजा करते हैं। और कहा भी है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, ये वेद का सिद्धांत है कि देवता की पूजा करने के पहले स्वयं देवत्व को प्राप्त करना चाहिए, तब देवता की पूजा का अधिकार होता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते तो अपना बहुत हल्का तर्क लोग प्रस्तुत करते हैं, ओछा तर्क। कहते हैं अरे भगवान तो हृदय की पवित्रता देखते, हृदय से भगवान को करो, ये ढकोसले में क्या रखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान की पूजा, देवता की आराधना करनी हो तो पहले देवत्व प्राप्त करो। वेद कहता है देवम भूत्वा देवम यजेत। तो देवत्व प्राप्त करने के लिए क्या करना? बोले आहार शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो, इसके बाद आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, इन सारे विधानों को करने के बाद तिलक, शिखा, यज्ञोपवीत आदि धारण करके पवित्र होकर के आत्मन प्राणायाम करने के बाद अपने अंदर उस देवता की प्रतिष्ठा करके, जिसको न्यास कहते हैं, कोई भी मंत्र और अनुष्ठान होता है तो पहले न्यास किया जाता है। हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय बौषट, अस्त्राय फट। इन मंत्रों के द्वारा जिस देवता की हम आराधना करते हैं उस देवता को अपने तत्त अंगों में प्रतिष्ठित करते हैं। इस प्रकार जब हमारे अंदर देवत्व आ जाता है तब देवता की पूजा का अधिकार हमें प्राप्त होता है। इसीलिए वेदों ने कहा देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके ही देवता का पूजन करना चाहिए। इसलिए वैदिक विधान जो है उस विधान को क्रमशः स्वीकार करना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। लोग अपनी बुद्धि लगाते थे, बोले महाराज कपड़ा तो कपड़ा है, चाहे पैंट पहन के पूजा करे चाहे धोती पहन के करे। बोले बात सही है, कपड़ा कपड़ा है, लेकिन जो वस्त्र शास्त्र में विहित है वही वस्त्र पहन करके पूजन करना, तभी धर्म के वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। विधि का लोप करने पर धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। कर्ता का विनाश अर्थात विधि से विपरीत कर्म करने पर फल भी नहीं मिलता, और जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वे वस्तुएं भी व्यर्थ चली जाती हैं, हमारा समय भी व्यर्थ चला जाता है, और इसके बाद उन कर्मों का विपरीत फल भी हो जाता है। और फिर उसका पांचवा परिणाम ये होता है कि हमारी जो बची खुची श्रद्धा रहती है धर्म के प्रति वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए विधि का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया तो वह भी विधि पूर्वक, जबकि जटायु पक्षी है और पक्षियों में भी चांडाल पक्षी गृद्धराज। लेकिन भगवान श्री राम ने कहीं भी विधि में कोई कमी नहीं की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेहिकर क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। तेहिकर क्रिया जथोचित, जथोचित का मतलब जथा उचित, अर्थात वेद शास्त्र ने जैसा विधान किया उस प्रकार से भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो वैदिक कर्मादि में, पूजनादि में, श्राद्धादि कर्म में, यज्ञ में विधि का पालन करना चाहिए और देवत्व को प्राप्त करके देवता का यजन करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। और यहाँ तो भगवान ही याजक हैं और भगवान ही याज्य हैं।
भगवान ही पूजक हैं और भगवान ही पूज्य। कृष्ण के रूप में पूजक हैं और गोवर्धन के रूप में पूज्य। तो भगवान ने जो वेदों की, देखो वेदों की पंक्तियां जो हैं, वेदों में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही भगवान अपनी लीला के माध्यम से चरितार्थ करते हैं। क्योंकि वेद तो अनादि हैं और वेद में भगवान की जो नित्य लीलाओं का वर्णन है, उन्हीं लीलाओं को समय समय पर अवतार के माध्यम से भगवान प्रकट करते हैं और वेदों के उन मंत्रों को सार्थक करते हैं। अर्थात जो वेदों में लिखा है वो भगवान करके दिखा देते हैं। अब वेदों में जो लिखा कि देवो भूत्वा देवम जजे, देवता बन करके देवता की पूजा करनी चाहिए, इस वेद की पंक्ति को गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान ने चरितार्थ कर दिया, सत्य कर दिया। वेदों ने कहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य, त्रीणि पदा विचक्रमे, भगवान नारायण ने 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, ये वेदों ने कहा। तो भगवान ने इसको चरितार्थ करने के लिए त्रेता युग में वामन के रूप में अवतरित होकर के 3 पग में ब्रह्मांड को नाप करके दिखा दिया। तो जो वेदों में पहले ही कहा जा चुका है, भगवान तदनुकूल लीला करके वेदों के मंत्र को सार्थक करते हैं, मानो अपने चरित्र के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। और भगवान की जितनी लीला बाद में होती है और आगे होगी, उन सब का मूल वेदों में है, क्योंकि सब अनादि है। तो नरसिंह भगवान की कथा में एक प्रसंग आया कि प्रहलाद जी ने राम नाम का जप किया। राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। इस प्रसंग को चैनल के माध्यम से किसी ने सुना तो आज सुबह फोन आया कि महाराज जी के ऊपर हम रिपोर्ट कर देंगे, FIR दर्ज कराएंगे। बोले क्यों? बोले गलत स्वामी जी ने बोला, त्रेता में राम जी का अवतार हुआ और प्रहलाद जी सतयुग में थे, तो प्रहलाद जी ने राम नाम का जप कैसे किया? राम जी तो त्रेता में हुए। लेकिन अब उनको क्या समझाया जाए? भगवान श्री राम त्रेता में भले अवतरित हुए, लेकिन भगवान श्री राम का अवतार एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार। अनादिकाल से सृष्टि है और अनादिकाल से अनंत बार त्रेता आया, अनंत बार द्वापर आया, अनंत बार कलयुग आया और अनंत बार भगवान के अवतार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रामावतार एक बार हुआ, उसके पहले कल्प में भी त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, उसके पहले भी हुआ। इस प्रकार भगवान के सभी अवतार नित्य और दिव्य हैं, सारे अवतार नित्य और दिव्य हैं। और भगवान श्री राम के नाम का प्रहलाद जी ने जप किया, राम नाम जपताम कुतो भयम, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम पहले से ही प्रसिद्ध है। राम नाम भगवान विष्णु का नित्य नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उसमें सारे नाम मिल जाएंगे। रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। भगवान श्री राम के 16 नाम का स्मरण विष्णु सहस्त्र नाम में किया गया है और विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम सनातन और नित्य हैं। कृष्ण नाम भी भगवान विष्णु का ही है। द्वापर युग में भगवान का ये नाम पड़ा और यहां तक कि वासुदेव नाम, वसुदेव जी के पुत्र भगवान हुए, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव। ये घटना सार्थक हुई द्वापर युग में, लेकिन वासुदेव नाम भगवान का नित्य है, अनादि है। क्यों? बोले सतयुग में ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप किया था, लेकिन वसुदेव के पुत्र वासुदेव तो द्वापर में आए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप ध्रुव ने सतयुग में किया। और ध्रुव ने ही नहीं, ध्रुव के पिता के पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के इसी मंत्र का जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप तो मनु जी ने भी किया, जिनसे सृष्टि प्रारंभ हुई।
और वहां वासुदेव शब्द का यही अर्थ है कि वासनात् वासुदेवस्य वासितम भूरत्रयम, जो कण कण में वास करते हैं उनको वासुदेव कहते हैं, और जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको भी वासुदेव कहते हैं। तो द्वापर में भगवान वसुदेव के पुत्र बने इसलिए भी वासुदेव नाम पड़ा, लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन और नित्य नाम है। तो भगवान के जितने नाम हैं, भगवान के जितने रूप हैं, सब दिव्य हैं और नित्य हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी दिव्य लीला हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। वेदों में भगवान के जो दिव्य चरित्र हैं वही चरित्र आगे चल करके जुगों जुगों में भगवान की लीला के माध्यम से चरितार्थ होते हैं। वेदों ने कहा विष्णुर्गोपा अदाभ्य, वेद कहता है विष्णुर्गोपा अदाभ्य, भगवान विष्णु गोप बने। तो वहां गोप का अर्थ है गोपयति रक्षति, जो सबकी रक्षा करता है उसको गोप कहते हैं। गोपयति गोप्ता, गोप्ता माने रक्षक, और गोप का मतलब गोप जाति भी होती है। तो वह वेदों का जो मंत्र है विष्णुर्गोपा अदाभ्य, इस श्रुति को भगवान ने कृष्णावतार में चरितार्थ कर दिया। भगवान गोप के पुत्र बनकर के प्रकट हो गए, नंद गोप के घर में आ गए, और गोप के घर में प्रकट होकर के इन्होंने गोपन भी किया। गोपन माने रक्षा। किसकी रक्षा की? बोले पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की। इस गोवर्धन लीला के प्रसंग में जब इंद्र ने पूरे ब्रज को नष्ट करने का उपक्रम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण करके पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की। तो विष्णुर्गोपा अदाभ्य, ये जो श्रुति है, इस श्रुति को, इस वेद मंत्र को भगवान ने कृष्णावतार में चरितार्थ किया, इसे लीला के माध्यम से व्याख्यायित किया। तो कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया, गोवर्धन पूजा कराई। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ब्रजवासियों के ऊपर कुपित हो गए। इंद्रस्तथात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप, गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध आ गया कि इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। देखो, इतने दिनों से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा की थी, प्रतिवर्ष पूजा करते थे, और आज से नहीं, हजारों वर्षों से वो परंपरा चल रही थी कि प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा होती थी और अनेक प्रकार के व्यंजन, पूजोपकरण इंद्र को अर्पित किया जाता था। लेकिन इतने दिनों की पूजा को इंद्र ने भुला दिया। एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की, इस बात पर नाराज हो गए। अगर विचार करो तो इंद्र देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, और बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, समर्थ हैं। इन्हें विचार करना चाहिए कि ब्रजवासियों ने इतनी बार मेरी पूजा की, एक बार चलो नहीं की, कोई बात नहीं, इसमें नाराज होने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इंद्र को क्रोध आ गया। यही देवताओं का स्वभाव है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रीझ रीझ देत बर, खींच खींच घाले घर। देवताओं का यही स्वभाव है। ये रीझ जाएं तो कुछ दे देते हैं, और खींच जाएं तो सब बना बनाया काम बिगाड़ देते। और देवता स्वार्थी भी हैं। स्वार्थियों की जब लिस्ट बनाई गोस्वामी जी ने तो सबसे एक नंबर पर देवताओं को रखा। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कै यह रीति। सबसे पहले देवताओं। तो देवताओं का ये स्वभाव है कि उनकी आप पूजा करो तो प्रसन्न और न करो तो नाराज। 1000 बार आप पूजा करो, एक बार न करो तो एक बार आपने जो गलती की उसे याद रखेंगे, 1000 बार आपने जो अच्छा किया उसे वो भुला देंगे। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव ये है कि तुमने एक बार अगर भगवान के लिए कुछ किया, अच्छा किया, तो ठाकुर उसको याद रखते हैं। आपने 1000 गलतियां की, उसे भगवान भुला देते हैं। यही भगवान का स्वभाव। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ये की।
भगवान का ये स्वभाव है, कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। कथंचित किसी भी प्रकार से व्यक्ति ने एक बार अगर उपकार कर दिया है तो कृते नैकेन तुष्यति, उसके एक उपकार से ही भगवान सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाते। इसीलिए भक्तों ने कहा कि भृगु ने मारी लात उर, तबो उठी नहीं हूक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। साहब तो ऐसा चाहिए जो सब चूक माफ कर दे, गलती हो तो क्षमा कर दे, तब तो साहब, नहीं तो किस काम का। और ये काम भगवान क्यों करते हैं? बोले लक्ष्मी जी, राधा रानी, श्री जानकी जी जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, ये भगवान के हृदय में प्रेरणा देती रहती। तद वक्षस्थल नित्य वास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम, भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होकर के भगवान को शांत करती रहती, समझाती रहती। क्या? बोले कोई जीव अपराध करता है तो भगवान दंड देने के लिए क्रोधित होते हैं, इसको दंड देंगे, इसने अपराध किया, न क्षमामि वसुंधरे, इसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो भगवती कहती हैं क्षमा कर दो, जीव है। भगवान कहते क्यों क्षमा कर दें, इसने गलती की। तो लक्ष्मी जी कहती हैं अच्छा ये बताओ महाराज, आपके पास जो क्षमा नाम का गुण है, दया नाम का गुण है, करुणा नाम का गुण है, ये गुण आपका किस दिन उपयोग आएगा? इसका उपयोग क्या है? क्षमा कब किया जाता है? बोले जब कोई अपराध कर दे उसके बाद ही ना क्षमा गुण का उपयोग होता है। और कोई अपराध करे उसको दंड दिया जाए तो फिर क्षमा का उपयोग कहां है? क्षमा की क्या उपयोगिता होगी जीवन में? तो लक्ष्मी जी कहती प्रभु ये आपका जो क्षमा दया करुणा नाम का गुण है, इस गुण का आप क्या करोगे? ये किस काम आएगा? ये तो भक्तों के संरक्षण के लिए ही है। इसलिए अगर आप अपने इन गुणों का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके ये गुण व्यर्थ हो जाएंगे। भगवान ने कहा व्यर्थ हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लक्ष्मी जी कहती हैं महाराज सोच के कहना। क्यों? बोले आप परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, और ईश्वर का कोई भी गुण व्यर्थ नहीं होता है। अगर आपके गुण व्यर्थ हो जाएंगे तो आपके ईश्वरत्व में, आपके ब्रह्मत्व में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए आप अपने इन गुणों को सार्थक करते हुए इन जीवों पर करुणा और कृपा करिए। इस प्रकार हृदय में बैठ करके भगवती भगवान को प्रेरणा देकर के क्षमा दिलाती रहती है। तो भगवान का स्वभाव कि रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार ये की। लेकिन देवता तो स्वार्थ परायण है। स्वकार्य कुशलाह देवा, सुखदेव जी कहते हैं देवता अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं, अर्थात स्वार्थ परायण। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, प्रलय करने वाले जो मेघ, प्रलय के समय में जो बादल बरसते हैं, ऐसे बादलों को इंद्र ने बुलाया और कहा जाओ, जा करके ब्रजमंडल पर ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल बह जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। इंद्र की धृष्टता देखो, भगवान को मनुष्य समझ रहा है। इंद्र कहते हैं कृष्ण मर्त्यम, मर्त्यम माने मनुष्यम, एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने चक्रुर्देव हेलनम, हमारी अवहेलना कर दी, तो इसका परिणाम इन्हें मिलेगा। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को इंद्र ने भेजा। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं, देखते देखते पूरा ब्रजमंडल अंधकारमय हो गया। बड़े भयंकर बादल आए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजे, वर्षा प्रारंभ हो गई और हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा पृथ्वी पर गिरने लगी। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, अत्यंत स्थूल और स्थूण, हाथी के सूंड के समान जलधारा जब पृथ्वी पर गिरने लगी तो पर्वत पर जितने वृक्ष थे, गोवर्धन पर्वत पर, सब टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड जल प्रवाह से बह बह करके नीचे आने लगे। अब तो ब्रजवासी भागने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई आश्रय नहीं, वहां न कोई घर न मकान। और घर मकान भी क्या करते, जब बड़े बड़े पत्थर बह रहे हैं तो फूस की झोपड़ी में क्या रक्षा होती। अब तो ब्रजवासी बहुत व्याकुल हुए,
और सभी ब्रजवासियों ने कांपते हुए रोते हुए आकर के कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप ही गोकुल के नाथ हैं। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, इंद्र के कोप से हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, गोपाये स्वात्म योगेन, मैं अपने आत्म योग के द्वारा तुम सब की रक्षा करूंगा। इसीलिए यहां पर गोप शब्द का प्रयोग किया, गोपाये स्वात्म योगेन, क्योंकि विष्णुर गोपा अदाभ्य, ये वैदिक श्रुति जो है उसी की व्याख्या इस चरित्र से प्रकट हो रही। तो भगवान कहते हैं, गोपाये स्वात्म योगेन, मैं अपने आत्म योग के द्वारा तुम सब की रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, ये मेरा व्रत है। देखो, भक्त ही व्रत नहीं करते, भगवान भी व्रत करते हैं। हम आप व्रत करते हैं ना, लोग कहते हैं महाराज आज हम एकादशी का व्रत किए हैं, हम जन्माष्टमी का व्रत किए हैं। तो भक्त भी व्रत करते हैं, तो भक्त भगवान के लिए व्रत करते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए व्रत करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर तुम भगवान के लिए व्रत करते हो तो भगवान तुम्हारे लिए व्रत करेंगे, और भगवान के लिए तुम भगवान से अगर चतुराई करते हो तो भगवान तुमसे भी चतुर है। हाँ, सोच लेना, रावण ने बड़ी चतुराई की। रावण ने सोचा कि नकली सोने का मृग भगवान को दे दें, मारीच, और नकली सोने का मृग देकर के असली स्वर्णमयी सीता को हम प्राप्त कर लें। सीता जी कौन है? बोले हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत सृजाम। वेदों ने जो कहा वो भगवती महालक्ष्मी, धन की अधिष्ठात्री। तो रावण बुद्धिमान था, रावण ने सोचा, चतुराई की, कि नकली सोने का मृग देकर के असली सीता प्राप्त कर लें। तो भगवान ने कहा, अरे दशानन, खोपड़ी तो तुम्हारे 10 है लेकिन बुद्धि नहीं। जो प्रसाद भगवान को भोग लगाओगे वही तुमको लौट करके प्रसाद के रूप में मिलेगा। आप पेड़ा भोग लगाओ तो रबड़ी नहीं मिलेगी, पेड़ा ही प्रसाद मिलेगा। तो जैसा समर्पण करोगे, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा, तुम नकली सोने का मृग भेंट करोगे तो तुमको नकली सीता मिलेगी, असली सीता नहीं मिलेगी। और रावण के आने के पहले भगवान ने भी सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान ने छाया सीता तैयार कर दी और उन सीता को रावण लेकर के गया। रावण ने सोचा मेरी लंका का ऐश्वर्य और बढ़ जाएगा। क्यों? बोले अब लक्ष्मी आ गई। लेकिन उसको क्या पता कि ये नकली लक्ष्मी है। बोले नकली लक्ष्मी और असली लक्ष्मी में अंतर क्या है? बोले असली लक्ष्मी आती हैं तो धन का संवर्धन करती हैं, और नकली लक्ष्मी आती हैं तो जो कुछ रहता है सब ले दे के चली जाती हैं। सीता जी आई, वही सीता जिनके विषय में रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। वही सीता जी जब लंका में गईं तो काल रात्र निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर पीत घनेरी। वो काल रात्रि बन गईं और संपूर्ण लंका का विनाश करा दिया, तब लौट करके आई। बोले महाराज कैसे जाने कि असली लक्ष्मी आई कि नकली लक्ष्मी आई? बोले हमारे स्वामी जी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत कहते थे कि जब खूब धन आने लगे, खूब माल पानी आ रहा है, कमाई हो रही है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, खूब धन आ रहा है, तो विचार करना कि असली लक्ष्मी आ रही कि नकली लक्ष्मी आ रही। देखने में दोनों एक ही जैसी होती, लेकिन पहचानना पड़ता है कि असली कौन है नकली कौन है। क्यों? बोले सीता जी, नकली सीता भी वैसी थी जैसी असली थी, बाहर से कोई नहीं जान सकता। बोले तो अंतर कैसे समझा जाए? बोले जब लक्ष्मी के आने पर, धन के आने पर आपके मन में ये विचार आवे कि भगवान ने बहुत धन दिया, अब चलो मंदिर बनावें, तीर्थ करें, कथा सुने, दान करें, यज्ञ करें। धन के आने पर सत्कर्म करने की वृत्ति उत्पन्न हो तो समझ लेना असली लक्ष्मी आई हैं, नारायण को लेकर के आई हैं।
और धन आने के बाद अगर ये वृत्ति आवे कि होटलिंग करें, टोटलिंग करें, बोतलिंग करें, तो समझ लेना वो लक्ष्मी नहीं आई हैं, वो तुम्हारा विनाश कराने के लिए आई, अलक्ष्मी आई। तो लक्ष्मी के आने पर, और दोनों में अंतर है, लक्ष्मी जब भगवान के साथ आती हैं तो ज्ञान लेकर के आती हैं। क्यों बोले? ज्ञान पर आरूढ़ होकर आती हैं। भगवान नारायण जब लक्ष्मी के साथ चलते हैं तो किस वाहन से चलते हैं? बोले गरुड़ पर बैठ करके चलते हैं। भगवान जब लक्ष्मी को साथ में लेकर के चलते हैं तो गरुड़ पर बैठ करके चलते हैं। गरुड़ उनका वाहन है। और गरुड़ कौन है? बोले वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। गरुड़ जी महाराज वेदावतार हैं, वेदस्वरूप हैं। तो ज्ञान के आसन पर, ज्ञान के वाहन पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं। तो नारायण के साथ लक्ष्मी आएंगी तो ज्ञान के वाहन पर आएंगी, तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान सद्बुद्धि आएगी। और लक्ष्मी जब अकेले आती हैं, नारायण को छोड़कर आती हैं, तब उल्लू पे बैठ के आती हैं। उनका वाहन क्या है? उल्लू है। तो फिर आपको उल्लू बना करके चली जाती है। यही नियम है महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान भी व्रत करते हैं, भक्त भगवान के लिए व्रत करते हैं, तो भगवान भक्तों के लिए व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले व्रत माने नियम। किसी भी नियम को हम धारण करते हैं उसी को व्रत कहा जाता है। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं। व्रत का मतलब लोग समझते भूखे रहना। व्रत का मतलब एक निश्चित नियम का हम पालन करेंगे, ये संकल्प करना, और फिर उस नियम का पालन करना, उसको व्रत कहते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ लो, जैसे स्त्री पूरे जीवन एक व्रत करती है। कौन सा व्रत? बोले उसका नाम है पातिव्रत। तो पातिव्रत रखने वाली कोई स्त्री क्या जीवन भर भूखों रहती है? खाना नहीं खाती है? खाती है। लेकिन व्रत का मतलब क्या है? बोले उस नियम का वो पालन कर रही है। एक पति के प्रति अनन्य भाव, अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम का जो नियम है, उस व्रत का वो पालन करती है, इसलिए उसको कहते हैं पातिव्रत। वो पातिव्रत। सत्यनारायण व्रत करते हैं, इसका मतलब क्या है? बोले भूखे रहना व्रत नहीं है। सत्यनारायण के व्रत का मतलब कि हम सत्य बोलने का नियम ग्रहण कर रहे हैं। हम सत्य बोलेंगे, असत्य भाषण नहीं करेंगे, ये व्रत हम लेते हैं, इसका नाम सत्यनारायण व्रत है। तो व्रत का मतलब नियम। एकादशी का भी व्रत जो हम करते हैं उसमें भी नियम की ही प्रधानता है। क्या नियम है? बोले आज हम सूर्योदय से लेकर प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन तक हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। इस नियम का हम पालन करते हैं, इसलिए उसको व्रत कहा जाता है। तो व्रत का मतलब नियम। तो भक्त जिस प्रकार भगवान के लिए व्रत और नियम को धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के लिए व्रत और नियम धारण करते हैं। भगवान का नियम क्या है? तो अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ब्रह्मसूत्र के श्री भाष्य के मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहार जिनकी लीला है, ऐसे लीलाधर भगवान किस व्रत का पालन करते हैं? बोले बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। बिनत विविध भूत ब्रात, विशेष रूप से शरणागत जो भक्त हैं, भगवान के आश्रित भक्त हैं, उनकी रक्षा का व्रत, उनकी रक्षा का संकल्प लेकर के भगवान बैठे हैं। ब्रात रक्षैक दीक्षे, तो यही भगवान का व्रत है। भगवान ने कहा सोयम में व्रत आहितः, आज भक्तों की रक्षा का व्रत मेरे सामने आ गया है, आज इस नियम का मैं पालन करूंगा। और भगवान ने कहा साहब पहाड़ से उतर करके नीचे आओ। पर्वत से सभी गोप ग्वाल बालों को भगवान ने नीचे बुलाया और भगवान ने कहा इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठा लेता हूं और सब इसके नीचे आओ। ऐसा कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर उठा लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, जैसे छोटे बच्चे वर्षा ऋतु में छत्राक को उखाड़ करके अपने हाथ में लेकर के खेलते हैं, उसी प्रकार लीला पूर्वक भगवान ने भी गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके अपने हाथ पर उठा लिया। छत्राक बोले तो वर्षा ऋतु में एक वनस्पति होती है जिसको
मशरूम कहते हैं, उसकी सब्जी भी लोग खूब खाते हैं शहर में। उसी को हमारे यहाँ गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं। और संस्कृत में उसी को छत्राक कहते हैं, क्योंकि छाता जैसा होता है इसलिए उसका नाम छत्राक है। बड़ा हल्का होता है, वेट नहीं होता उसमें। और गांव में अक्सर गांव वालों ने देखा होगा, जहां पर गंदगी फेंकी जाती है, कूड़ा करकट, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ऐसे जगह पर वर्षा ऋतु में वो अपने आप जम जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बोले खेलते हैं तो उसको उखाड़ लेते हैं, बोले ये हमारा छाता लेकर के खेलते। तो जिस प्रकार उस छत्राक को उखाड़ करके हाथ में लेने में बालक को कोई श्रम नहीं होता, बालक को कोई परिश्रम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान बाल कृष्णलाल ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को छत्राक के समान उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और गिरिराज को भगवान ने धारण किया। बोलो श्री गिरिधरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। छत्राक की बात आ गई तो एक बात और बता दें प्रसंग बस। कथाएं तो सब आपको मालूम ही है, अनेकों बार आप लोगों ने भागवत कथा श्रवण की है। ये छत्राक जो होता है, जिसको मशरूम कहते हैं, बड़े शौक से लोग इसको खाते हैं, लेकिन इसे नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में इसका बहुत बड़ा निषेध है। वैष्णव को, भगवान के भक्त को तो मशरूम छूना भी नहीं चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात है। जिस श्लोक में याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनु स्मृति में, जिस श्लोक में सूअर के मांस और मुर्गे के मांस का निषेध किया गया, उसी श्लोक में छत्राक का निषेध किया गया। लसुनम गृंजनम चैव प्लांडुम ग्राम कुक्कुटम छत्राकम बिडबराहम च जग्ध्वा चंद्रायणम चरेत। ग्राम कुक्कुट, मुर्गा, सूकर और लसुनम ग्रंजनम चैव, लहसुन, गाजर, प्याज और छत्राक, इन 6 चीजों का एक ही श्लोक में निषेध किया गया है। और इसे अगर खा लिया जाए तो चांद्रायणम चरेत, चांद्रायण व्रत के द्वारा उसका प्रायश्चित्त होता है। तो वैष्णव को, भगवत भक्त को, दीक्षा प्राप्त वैष्णव को इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्योंकि जब तक सात्विकता नहीं आएगी तब तक भगवान की भक्ति हृदय में दृढ़ नहीं होती। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। वेदों ने कहा कि जब आहार शुद्ध होगा तभी तुम्हारा सतोगुण शुद्ध होगा, और सतोगुण जब शुद्ध होगा तभी ज्ञान हृदय में टिकेगा। ज्ञान बहुत बढ़िया हो, लेकिन ज्ञान के टिकने के लिए पात्रता अगर नहीं है तो ज्ञान विकृत हो जाएगा। जैसे दही बहुत बढ़िया होता है, पवित्र है, पंचामृत में एक है, लेकिन दही के लिए पात्रता होनी चाहिए। तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में रखोगे, खट्टा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। योग्य पात्र में जब वो दही रखा जाएगा तभी वो शुद्ध और सही रहेगा। और अगर अनुचित पात्र में दही को रख दिया तो दही सुंदर होते हुए भी विकृत हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान की पात्रता कब आएगी? बोले जब हमारे अंदर आहार शुद्ध होगा। आज हम आहार पर विचार नहीं कर पाते, कुछ भी खाते रहते हैं, जो मिल जाए खा लिया, चाहे जहां खा लिया, कैसे भी खा लिया। लेकिन क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, इन नियमों का जब हम पालन करते हैं तभी हमारा सतोगुण शुद्ध होता है, और सतोगुण शुद्ध होने पर ही ज्ञान की दृढ़ता होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभमेव च। जब सतोगुण शुद्ध होता है तभी ज्ञान दृढ़ होता है। इसीलिए सुनते तो हम बहुत हैं, बहुत ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतर नहीं पाता। कारण बोले आहार शुद्ध न होने के कारण वो ज्ञान हृदय में टिकता ही नहीं है। एक कान से आता है, दूसरे कान से चला जाता है। तो भगवान ने छत्राक के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों से कहा साहब चले आओ। कहाँ आ जाओ? बोले पर्वत को भगवान ने जब उखाड़ा तो जड़ से उखाड़ लिया, और पर्वत 7 कोस लंबा चौड़ा था। उखाड़ने पर जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, बेसमेंट तैयार हो गया। तो भगवान ने कहा सब इसी में आ जाओ। अथोपजोषम विशत यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। इस पर्वत के गर्त में, गड्ढे में सब उतर आओ, अपने बछड़ों को, गाय को, सब को लेकर के आओ। अब तो सभी ब्रजवासियों ने अपने गाय बछड़ों को धमाधम उसी गड्ढे में कुदा दिया,
ब्रजवासी भी कूद कूद करके आ गए और भगवान पर्वत को उठाए रहे। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तेने इतने बड़े पर्वत को अकेले उठा रखा है, तेरी तो अंगुरिया मुरक जाएगी, हम भी कुछ सहयोग करते हैं। मैया यशोदा ने कहा, हाँ भैया, सब मिल करके मेरे कन्हैया का सहयोग करो। अब तो सब ने अपना लाठी डंडा लगा दिया। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। लख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो। 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 रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। इंद्र ने वर्षा प्रारंभ की। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र अनवरत वर्षा करते रहे। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने पर्वत को धारण किया। इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक और उपक्रम किया। भगवान ने सोचा इतने से इंद्र का अभिमान नष्ट नहीं होगा, एक बूंद जल पृथ्वी पर न आवे तब इंद्र का अभिमान निर्गलित होगा। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम, सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम, सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णोश्चक्रम सदाहम शरणम प्रपद्ये। भगवान का जो चक्र है सुदर्शन, जिस सुदर्शन चक्र में 1000 अरे हैं। अर माने धार, आरी में जो कोना होता है ऐसे से, उसी को अर कहते हैं। तो 1000 अर जिसमें हो, ऐसे चक्र का नाम है सहस्रार। भगवान के चक्र का नाम है
सहस्रार, और एक अरे की जो नोक है, 1000 अरे में एक अरे की जो नोक है, उस नोक में कितना तेज है। सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, 1 करोड़ सूर्य के अंदर जितना तेज है उतना तेज भगवान के सुदर्शन चक्र के एक अरे में। ऐसा देदीप्यमान सौदर्शन न्युज्जिहाना दिश विदिश तिरस्कृत्य सावित्रमर्चि, सूर्य के प्रकाश को, अर्ची को तिरस्कृत कर देने वाला जो दिव्य तेज भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान के संकल्प से वो चक्र पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। अब ऊपर से जितनी जलधारा आती, सुदर्शन चक्र के तेज के कारण सूख करके बाष्प बन करके ऊपर ही उड़ जाती। जैसे गरम गरम तावे के ऊपर एक बूंद पानी ऐसे डालो तो छन्न की आवाज और पानी गायब, उसी प्रकार हाथी के सूंड के समान मोटी जलधाराएं जो गिर रही थीं, सुदर्शन के तेज से सूख कर वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाती। 7 दिन बीत गए, एक बूंद पानी नीचे नहीं आया। 7 दिन जब बीत गए तो इंद्र ने सोचा अब चलो चल करके देखते हैं। अब तो ब्रजमंडल बह गया हो गया, डूब गया होगा, सब रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, जो बचे होंगे वो हाय तौबा कर रहे होंगे। तो अपने ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र आकाश मार्ग से आए। जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर, उसी प्रकार देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत पर बैठ करके हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आए कि अब देखते हैं कोई बह रहा होगा, कोई डूब रहा होगा। सब मेरे को देखकर प्रणाम करेंगे, इंद्र हमें क्षमा कर दो। लेकिन जब इंद्र आए हवाई सर्वेक्षण करने के लिए तो देखते क्या है कि यहां तो धूल उड़ रही थी और गोवर्धन पर्वत को कन्हैया ने उठा रखा था। इंद्र का अभिमान निर्गलित हो गया। इंद्र ने देख लिया, अरे ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, जिनको हमने मनुष्य समझा ये मनुष्य नहीं हो सकते। ये शक्ति, ऐसा विलक्षण कर्तृत्व ईश्वर के अतिरिक्त किसी में नहीं हो सकता। इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। और जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे वो पर्वत था उसी प्रकार पूर्ववत भगवान ने स्थापित कर दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसी प्रकार रख दिया। इंद्र ने भगवान के इस लीला को देखकर इंद्र का अभिमान निर्गलित हो गया। इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन बड़ा संकोच लग रहा था इंद्र को, क्या मुंह लेकर के जाएं। कन्हैया की लीला में मैंने विघ्न किया और लोग हमें देख करके हंसेंगे। बड़ी लज्जा आ रही थी। तो इंद्र छुपे छुपे फिर रहे थे, सोच रहे थे कोई मौका मिल जाए, भगवान एकांत में मिल जाए तो मैं धीरे से जाऊं और जाकर के प्रणाम करके गलती की माफी मांग लूं। भगवान जान गए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर एकांत में ही मिलना चाहते हो तो ऐसा ही होगा। सब सखा लोग जब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए तो एकांत पाकर के इंद्र आए और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलनः, अपने द्वारा किए गए कृत्य पर इंद्र जो है लज्जित हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप साक्षात ईश्वर हैं। आपने मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए ऐसी लीला की और आप तो भक्तवत्सल हैं। आपके स्वजनों के अंदर जब अभिमान आ जाता है तो आप उस अभिमान को आप विनष्ट करते हैं। बंधुओं, भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रकार का अभिमान अगर आपके जीवन में है तो ठाकुर क्षमा नहीं करते। बाकी सब क्षमा कर देंगे। भगवान तो कहते हैं कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। करोड़ों ब्रह्म हत्या तुम्हें लगी हो, भगवान की शरण में आओ, ठाकुर क्षमा कर देंगे। कितना भी बड़ा पाप क्यों न किए हो,
लेकिन भगवान क्षमा कर दे। लेकिन अभिमान अगर आ गया तो तुम्हारे सारे सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे गंगा जल परम पवित्र हो, लेकिन उसमें एक बूंद सुरा पड़ जाए, एक बूंद शराब की गिर जाए तो गंगा जल का बड़ा से बड़ा पात्र व्यर्थ है, उसका सब गंगा जल अशुद्ध। उसी प्रकार जीवन में आपके सारे सद्गुण हो, दया कृपा क्षमा त्याग तप व्रत नियम अनुष्ठान ज्ञान विज्ञान भक्ति प्रपत्ति सारे सद्गुण विद्यमान हो, लेकिन अगर अभिमान आ गया किसी भी प्रकार का तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, और अभिमान ही भगवान का आहार है। हाँ, एक अभिमान ऐसा है जो अभिमान आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। बोले वो कौन सा अभिमान है? बोले वो अभिमान ये है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं। इस बात का अभिमान अगर जीवन में आ गया तो ये अभिमान तुम्हारा कल्याण कर देगा। अभिमान को अहम कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज इनको बड़ा अहम है, लेकिन हम भगवान के दास हैं, इस बात का अहम होना चाहिए। हनुमान जी यही कहते हैं, दासो हम। अहम तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम भगवान के दास हैं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिफलम भवेत् शिलाभिस्तु प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थक गमिष्यामि मिशताम सर्वरक्षसाम दासोहम। हनुमान जी कहते हैं मैं तो अहम से युक्त हूं, हमारे अंदर भी अहम है, लेकिन क्या अहम है? बोले मैं भगवान का दास हूं। तो ये अहंकार तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई भी अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण देवता का अभिमान नष्ट किया। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। द्वादशी को प्रातः काल जमुना में स्नान करने जाते थे, लेकिन आज समय का ठीक ठीक परिज्ञान न होने के कारण अर्धरात्रि में 2 बजे ही जमुना में स्नान करने चले गए। अर्धरात्रि में निशाचर वेला होती है, उसको आसुरी वेला कहते हैं। उस समय वरुण के अनुचर असुर लोग जल में विचरण करते हैं, इसीलिए अर्धरात्रि में तालाब में और किसी नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नियम कुछ जगहों पर लागू नहीं होता। ग्रहण काल में इसका नियम नहीं है। जैसे रात्रि में चंद्र ग्रहण हो तो चंद्र ग्रहण का मोक्ष होने के बाद नदी अथवा तालाब में स्नान करने का विधान है। तो रात्रि के 2 बजे अगर चंद्र ग्रहण की मुक्ति हो रही है तो रात्रि 2 बजे भी नदी में स्नान किया जा सकता है, ये अपवाद है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में अर्धरात्रि में नदी और तालाब में प्रवेश नहीं करना चाहिए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान न होने के कारण नंद बाबा चले गए स्नान करने। सोचे सवेरा हो गया, नींद खुल गई, चले गए और ज्यों ही जमुना में प्रवेश किया वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, और वरुण के सेवक नंद बाबा को पकड़कर वरुण पाश में बांधकर वरुण लोक लेकर के चले। नंद बाबा लौट करके नहीं आए, सवेरा हो गया। बोले बाबा गए थे स्नान करने, आए नहीं, चलो ढूंढो। सब ढूंढने गए महाराज, गोप ग्वाल बाल। जमुना के तट पर देखा तो नंद बाबा तो नहीं थे। बाबा का लोटा रखा हुआ था, स्नान करने गए थे लोटा लेकर के। लोटा रखा था, नंद बाबा का सोटा रखा था, नंद बाबा का लंगोटा कपड़ा रखा था, लेकिन नंद बाबा नहीं थे। ब्रजवासी रोने लगे कि लगता है बाबा स्नान करने गए, डूब गए, बह गए। उनके कपड़े तो यही हैं, लोटा भी है, छड़ी भी है, और सब रोने धोने लगे। भगवान कन्हैया को पता चला, कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, सब कुछ जान गए हो, वरुण देवता ने मेरे बाबा को पकड़ा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने ब्रज के सखाओं को समझाया, बोले तुम लोग धैर्य धारण करो, मैं जा रहा हूं, बाबा को लेकर के आता हूं। भगवान श्री कृष्ण सीधे वरुण लोक पहुंचते। ये भगवान की अति मानुष लीला है। अति मानुष लीला का मतलब मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के भगवान ऐसा विलक्षण कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसी लीला को अति मानुष लीला कहते हैं। कृष्णावतार में अति मानुष लीला
अत्यधिक होती है। रामावतार में तो गिनी चुनी अति मानुष लीला है, बाकी लीला तो मनुष्यों के समान ही है। 2-4 चरित्र राम जी के ऐसे हैं जो अति मानुष चरित्र हैं। जैसे समुद्र पर पुल बना देना, ये मनुष्य के बस की बात नहीं, ये अति मानुष चरित्र है राम जी का। और कितना बड़ा पुल, छोटा मोटा नहीं, 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल, और 5 दिन में बनकर के तैयार हो गया। इतना बड़ा पुल, वो भी समुद्र पर। तो ये अति मानुष चरित्र भगवान का है। 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल भगवान ने बनाया। आज जिसको लोग समुद्र सेतु, राम सेतु कहते हैं, वो उसका एक टुकड़ा है। क्यों? बोले जो वर्तमान लंका जिसको दुनिया लंका मानती, ये वो लंका नहीं है रावण की लंका। समुद्र से, भारत की दक्षिण सीमा से लंका नगरी की दूरी 1200 किलोमीटर है, 100 योजन दूर है। 7 योजन गा सागर, 100 योजन समुद्र जो पार करेगा वो सीता का पता लगाएगा, कहा गया रामायण में। तो 100 योजन की दूरी का मतलब 1200 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत के अंतिम छोर से लंका की दूरी 1200 किलोमीटर। बोले आज जो लंका है, बोले ये लंका नहीं, इसका नाम सिंघल द्वीप है। इसका भी वर्णन है रामायण में। इसी को सिलोन कहते हैं। पहले रेडियो स्टेशन पर सिलोन आपने सुना होगा। तो लंका जो, जिसको आज लंका कहते हैं, ये सिंघल द्वीप है। जो असली लंका है वो तो समुद्र के अंदर है, वो यक्षों की नगरी है। वहां पर राक्षस और यक्ष निवास करते हैं, वहां मनुष्य जा ही नहीं सकते, ऐसी दिव्यपुरी है। वो अव्यक्त है और समुद्र के मध्य में है और भारत से 100 योजन की दूरी पर है। और भगवान श्री राम ने इतना बड़ा पुल बनाया वहां तक, भारत के इस कोने से लंका तक जोड़ने के लिए। ये अति मानुष चरित्र भगवान श्री राम का था। फिर उस पुल को भगवान ने ही जानबूझ करके तोड़ दिया था, रामायण में वर्णन। क्यों? बोले ये मेरे भक्त विभीषण की नगरी अब है, अब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे विभीषण के राज्य में प्रवेश न करे, मेरे भक्त की नगरी सुरक्षित रहे। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने पैरों से दबा करके उस पुल को समुद्र में धंसा दिया था भगवान श्री राम ने। तो वो दिव्य पुल का जो निर्माण भगवान ने किया, राम सेतु का, एक बात और बतावें, उसका नाम राम सेतु भी नहीं है। ये तो मीडिया ने, लोगों ने राम सेतु कह दिया। उसका वास्तविक नाम है नल सेतु। क्या है? नल सेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब पुल बन करके तैयार हुआ तो सब ने कहा कि इस सेतु का नाम किसके नाम पर रखा जाए। तो भगवान की मर्यादा देखो राम जी की। भगवान ने कहा जिस इंजीनियर ने बनाया है उसी के नाम पर इसका नाम सेतु होगा। इसीलिए नल के नाम पर भगवान ने उसका नाम नल सेतु रखा, अपने नाम पर नहीं रखा। ये तो आज लोग उसे राम सेतु कहते हैं, राम सेतु कहते, लेकिन उसका वास्तविक नाम नल सेतु है। वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ें, भगवान ने नाम रखा कि ये नल सेतु कहलाएगा। तो ये भगवान श्री राम का चरित्र अति मानुष चरित्र है। और भी राम जी के 2-4 अति मानुष चरित्र हैं। सबरी को परम धाम प्रदान करना, गृद्धराज जटायु को परम धाम प्रदान करना, ये भगवान का अति मानुष चरित्र है। लेकिन कृष्णावतार में भगवान के अधिकतम चरित्र अति मानुष चरित्र हैं। जन्म से ही प्रकट हुए और रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ, कारागार खुल गया, सिपाही सैनिक सो गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल जा रही है। बलराम वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चले गए, पहुंचा करके आ भी गए, किसी को पता भी नहीं चला। यही भगवान का अति मानुष चरित्र है। कौन सा तंत्र ठाकुर ने किया, कैसे किया, भगवान जाने। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण को भी पी लिया, ये अति मानुष चरित्र है। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया, ये अति मानुष चरित्र है। सीधे वरुण लोक भगवान चले जाते हैं, अति मानुष चरित्र है। तो कृष्णावतार में भगवान का चरित्र अति मानुष चरित्र है। पग पग पर भगवान का चमत्कार प्रकट होता है। कारण, बोले द्वापर का अंतिम काल चल रहा है, कलयुग आने वाला है। भगवान जानते हैं कि कलयुग के आदमी बड़े तर्कशील होंगे और कलयुग में चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा पहले ही हम सब चमत्कार करके दिखा दें और भगवान की परिभाषा तय कर दें। भगवान किसे कहते हैं? बोले जो ऐसे ऐसे विलक्षण कार्य करे वही भगवान। हाँ, क्यों? बोले भगवान जानते हैं कलयुग में बड़े नकली भगवान पैदा होंगे, जी देखो वही भगवान बन जाएगा। और आज कलयुग में बहुत नकली भगवान जहां तहां घूम रहे हैं, सब कहते हैं हम भगवान हैं, और उन भगवानों की बड़ी दुर्दशा भी हो रही, जेल में जा रहे हैं।
हाँ, कभी कभी मैं कहता हूँ भगवान की परिभाषा क्या, बोले जेल में से जो निकल आवे वो भगवान। भगवान जेल में थे और जेल से निकल आए, और तुम जेल में गए और जमानत तक नहीं मिली, कैसे भगवान हो बताओ। तो भगवान की परिभाषा क्या है? बोले भगवान तो कृष्ण हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु भगवान तो श्री कृष्ण हैं, और भगवान की परिभाषा भगवान ने तय कर दी कि ऐसे अतिमानुष चरित्र जिसके द्वारा हो वो भगवान। इसीलिए गीता में भगवान ने बड़े डिमडिम घोष से कहा, अर्जुन से कहा, अर्जुन तमेव शरणं गच्छ, परमात्मा की शरण में जाओ। तो अर्जुन ने कहा कौन परमात्मा की शरण में जाए? तब भगवान ने कहा आप सुन लो। बोले क्या सुने? अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बड़े भगवान हम हैं। तय कर दिया भगवान ने। इसलिए कृष्ण भगवान के बाद दुनिया में कोई भगवान अभी तक पैदा नहीं हुआ। अब कोई पैदा होगा, कोई अवतरित होंगे तो कल की भगवान होंगे, बीच में कोई भगवान नहीं, सब फर्जी हैं, सब नकली, पाखंडी। ऐसे पाखंडियों से व्यक्ति को दूर रहने की आवश्यकता है। ये हमारे सनातन धर्म को विकृत कर रहे हैं हमारे। तो भगवान का अतिमानुष चरित्र, भगवान ने कहा कि अब मैं वरुण लोक जा रहा हूं। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। भगवान वरुण लोक जब पहुंचे तो नंद बाबा तो बंधे खड़े थे वरुण देवता के बगल में, सुनवाई होने जा रही थी, कार्यवाही चल रही थी। तब तक भगवान जब पहुंचे तो वरुण देवता अपने सिंहासन से उठे और उठ करके वरुण देवता दौड़ पड़े। दौड़ करके आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया वरुण देवता ने। जब वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम किया तो नंद बाबा तो बंधे खड़े थे। नंद बाबा ने देखा, अरे ये तो मेरा छोरा है, ये कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वरुण के सेवकों ने मेरे बेटे को भी पकड़ लिया हो। अब तो नंद बाबा बड़े डर गए। लेकिन जब नंद बाबा ने देखा कि वरुण देवता ने सो करके साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, अपराध सहस्त्रभाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु, साष्टांग प्रणिपात किया वरुण देवता ने भगवान को। तब नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई, मेरा छोरा आ गया। अब क्या चिंता, ये वरुण देवता भी मेरे छोरे को प्रणाम कर रहे हैं। अब तो नंद बाबा बंधे हैं लेकिन निर्भय हो गए भगवान को देखकर। वरुण देवता ने जब भगवान को प्रणाम किया तो वरुण देवता ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आए, मेरा वरुण लोक धन्य हो गया, पवित्र हो गया। भगवान ने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा वरुण लोक और तुम्हारी पवित्रता। मेरे बाबा को तुम्हारे सेवकों ने पकड़ लिया है, हम तो अपने बाबा को छुड़ाने आए। अब तो वरुण देवता डर गए। वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु आप क्षमा कर दें, अजानता मामके न मूढ़े ना कार्य वेदिना। ये मेरे जो सेवक हैं ये महामूर्ख हैं, इन मूर्खों के कारण ऐसा अनुचित कार्य हुआ है, इनको आप क्षमा कर दें और इनके बदले में मैं क्षमा मांगता हूं। अजानता मामके न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान छंतुमर्हति। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कह करके वरुण देवता ने क्षमा मांगी और फिर नंद बाबा को मुक्त कर दिया। नंद बाबा को लेकर के भगवान आए। ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा कहाँ गए थे? भंडारा खाने गए थे, पूड़ी खाने गए थे? तब नंद बाबा ने कहा, अरे हम तो बड़े दिव्य लोक में चले गए थे, सब वरुण के सेवकों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन मेरे कन्हैया का ऐश्वर्य अद्भुत है। गर्गाचार्य जी ने ठीक कहा था कि नंद बाबा ये तेरा छोरा नारायण समो गुणई ही, नारायण के समान गुण वाला है। और मैंने देखा इसके कमाल को, इसके जाते ही वरुण देवता ने वो लंबी डंडोत मारी, साफ चरणों में गिर पड़े मेरे छोरे के। अब नंद बाबा ने जब सारी घटना का लाइव प्रसारण दिखाया, सब बताया, आंखों देखी बताई, अब तो सभी ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। सब सखा आ गए, हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने थे सब ने आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तू कोई दिव्यात्मा है, तू साधारण नहीं, हमारे बीच में तू खेलता है, खाता है और लीलाएं करता है, लेकिन तू किसी दिव्य लोक से आया है, तू साधारण नहीं। आज तुझे बताना पड़ेगा कि तू किस दिव्य लोक से आया है। भगवान ने कहा, भैया हम तो तुम्हारे साथ रहते हैं, खेलते खाते,
सबने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं चलेगी, आज तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा दिव्य लोक कहां है और किस लोक के तुम प्राणी हो, और इस लोक में ऐसी दिव्य लीला करने के लिए हमारे बीच में आए हो। सहज भाव से सखाओं ने पूछ लिया, और सहज भाव से जब सखाओं ने पूछा तो भगवान ने भी बड़ी सहजता में कह दिया। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज मैं बता ही देता हूं, मेरा जो दिव्य लोक है उसका नाम बैकुंठ है। सखाओं ने कहा कहां है? बोले ये सारी सृष्टि जहां समाप्त हो जाती है वहां मेरा धाम है। बोले उसकी विशेषता क्या है? भगवान ने कहा जहां जाने के बाद जीव को कभी संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता, वो दिव्य धाम मेरा है। सखाओं ने कहा भैया हमको भी दिखा दो। जब सब सखा इतने भोले भाले, उनको लगता है जैसे पॉकेट में रखा भी निकाल के दिखा देंगे। सखाओं ने कहा वो लोक मुझे भी दिखा दो, वो दिव्य लोक कहां है? तो भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने आंखें बंद की और भगवान ने अपने संकल्प से उन समस्त ब्रजवासियों को सीधे वैकुंठ पहुंचा दिया। इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरिहि दर्शयामास लोकम सम गोपानाम तमसः परम। समस्त सृष्टि से परे भगवान का जो परम लोक है, उस दिव्य लोक का दर्शन भगवान ने उन ब्रजवासियों को करा दिया। कैसा लोक? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यद ज्योतिष सनातनम, जो परम सत्य शुद्ध सत्वमय लोक है। यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणा पाये समाहिताः, सतो गुण रजो गुण तमो गुण, इन तीनों गुण के तिरोहित हो जाने पर, त्रिगुणातीत हो जाने पर बड़े बड़े योगियों को जिस लोक का दर्शन होता है, उस लोक का दिव्य दर्शन उन ब्रजवासियों को भगवान ने एक क्षण में करा दिया। अब यहां पर भक्तों का मंतव्य है कि उन ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ पहुंचाया कि बैकुंठ को वृंदावन में उतार लिया। बोले दोनों बातें हैं, जो आपको अच्छी लगे वो मान लो। भगवान अपने संकल्प से उन ब्रजवासियों को एक क्षण में बैकुंठ पहुंचाकर बैकुंठ का दर्शन करा देते हैं, अथवा भगवान के संकल्प में कुछ असंभव नहीं है। भगवान ने अपने संकल्प से अपने उस दिव्य बैकुंठ को वृंदावन में ही प्रकट कर दिया। इसीलिए वृंदावन भी बैकुंठ का स्वरूप है। वृंदावन में ही उस बैकुंठ को प्रकट कर दिया एक क्षण के लिए, और ब्रजवासियों ने जब दर्शन किया बड़े आनंदित हुए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये तेरा लोक तो बड़ा दिव्य है, लेकिन अच्छा नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा, भगवान ने कहा क्यों? बोले कन्हैया ये तेरा लोक तो बड़ा दिव्य है, खूब वैभव है, चाकचिक्य है, चमक दमक है, वैभव है, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है। बोले क्यों? बोले यहाँ तो डर लगता है, किधर जाएं, क्या करें, कहीं कोई डांट न दे, कोई रोक न दे। हमारा वृंदावन ही अच्छा है, चाहे जहाँ दौड़ो, चाहे जहाँ खेलो, मन करे जमुना में जाओ, मन हो जंगल में चले जाओ, मन हो जिस गली में घूमो, इसलिए भैया हमको तो वृंदावन पहुँचा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, और फिर जब आंख खोली तो ब्रजवासियों ने अपने आप को वृंदावन में देखा। इस प्रकार भगवान ने वरुण देवता का मान मर्दन करते हुए ब्रजवासियों को अपने दिव्य वैकुंठ धाम का दर्शन करा दिया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। अब ये मान मर्दन लीला ही चल रही है। इंद्र का मान मर्दन हुआ, ब्रह्मा का मान मर्दन हुआ, वरुण देवता के अभिमान को भगवान ने नष्ट किया। अब कामदेव का नंबर आया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान। बोले किस बात का? बोले कामदेव को ये अभिमान कि मैंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया है, सब मेरे वश में। काम ने सबको हरा दिया, चाहे जोगी हो, चाहे मुनि हो, चाहे देवता हो। काम ने जब अपने प्रचंड रूप को प्रकट किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, वे ऋषि मुनि भी संसार को स्त्रीमय देखने लगे। और काम ने जब अपने प्रचंड रूप को प्रस्तुत किया तो सारी स्त्रियों को संसार पुरुषमय दिखने लगा। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भय काम बस जोगी सतापस। काम के प्रचंड उद्वेग के कारण संपूर्ण सृष्टि काममय हो गई। कामदेव को बड़ा अहंकार कि मैंने सबको जीत लिया। धरे न काहू धीर सबके मन मन से जहरे।
कामदेव को बड़ा अभिमान, तो भगवान ने सोचा कि कामदेव के अभिमान को भी नष्ट करना चाहिए, और रास लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अभिमान को नष्ट किया। कामदेव मानो भगवान के पास आया, नारद जी ने ही कामदेव को भेज दिया। नारद जी जा रहे थे, रास्ते में कामदेव मिल गया। नारद जी ने पूछा, कहो कंदर्प कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा, महाराज कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, सब मुझसे हार गए, बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा सब मुझसे पराजित हो गए, अब तो मैं विश्व विजयी हूं। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा, इसको बड़ा अभिमान हो गया, अब इसको किसी अच्छे वीर से भेंट करा दिया जाए तो इसका अभिमान नष्ट हो। नारद जी ने कहा, देखो विश्व विजय का खिताब, विश्व विजय का अवार्ड तुमको तब मिलेगा जब तुम सबको जीत लोगे। तो नारद जी से कामदेव ने कहा, कौन बचा है? सबको तो मैंने पराजित कर दिया। तो नारद जी ने कहा, एक बालक है 10 वर्ष का बालक वृंदावन में, और वो बालक बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, दिन भर गोप ग्वाल वालों के बीच में खेलता है, और इतना ही नहीं, गोपियों के बीच में वो ताता थैया करता रहता है। उस बालक को अगर तुमने पराजित कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम विश्व विजयी हो। कामदेव ने कहा, बड़े बड़े महात्मा और जोगी तो बचे ही नहीं, वो 10 वर्ष का छोरा मेरे सामने क्या है? नारद जी ने कहा, जा करके मिलो। तो नारद जी ने कामदेव को भेजा, कामदेव आया। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ हमारा युद्ध होगा, लेकिन कब? भगवान ने कहा, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी वट पर सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के मध्य में एकमात्र मैं पुरुष रहूंगा, तुम अपने संपूर्ण तैयारी के साथ आ जाना, और वहीं पर हमारे और तुम्हारे बल की परीक्षा होगी। कामदेव चला गया। आज वो समय आया, शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई, जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की है, रास लीला के माध्यम से भगवान ने काम के अभिमान को नष्ट किया है। ये रास लीला काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज रास लीला का जब वर्णन करते हैं तो सबसे पहले भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अर्थात रास लीला को जब सुनो तो यही अनुभव करो, ये हम भगवान की लीला सुन रहे हैं, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है, भगवान की लीला है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपि, भगवान के अंदर कोई कामना नहीं है, वो तो आप्त काम है, पूर्ण काम है। लेकिन कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने भी तारात्रि ही, उस रात्रि में, किस रात्रि में? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जिस रात्रि में मल्लिका के पुष्प खिले हुए थे, सुंदर सुगंधित वातावरण था, चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को आह्लादित कर रहे थे, धीर समीर सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उस पवित्र वातावरण को देखकर और राधा रानी के निवेदन को सुनकर योग माया मुपाश्रितः, अपनी योग माया का आश्रय ग्रहण करके भगवान रास लीला करने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने अपनी योग माया को आदिष्ट किया। योग माया ने सारे उपकरण उपस्थित कर दिए, दिव्य वातावरण उपस्थित हो गया। जमुना का पुलिन दिव्य मणिमय हो गया। जमुना के पुलिन की जो बालुका थी, रेणु थी, वो रेणु के एक एक कण रत्नमय बन गए महाराज। हीरे पन्ने पोखराज की मानो परतें बिछ गईं। चंद्रमा की किरणें मानो अमृत की वर्षा करने लगीं, और वृंदावन के वे वृक्ष ताल तमाल कदली वन, ताल वन, तमाल वन, पुन्नाग वन, जात नाग केसर वन, जात वन, बिल्व वन, जितने वृंदावन के वन हैं वे सब वन के जो वृक्ष थे, सब वृक्ष मानो कल्प वृक्ष बन गए।
और कल्प वृक्षों से जिस प्रकार स्वर्गीय संपदा का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार दिव्य स्वर्गीय संपदा का प्रादुर्भाव भूमंडल पर हो गया। ऐसा अद्भुत वातावरण जब उपस्थित हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, उन वामांगनाओं को, उन गोपांगनाओं को आहूत करने के लिए, बुलाने के लिए भगवान ने सुंदर गीत गुनगुनाया। वंशी को अपने अधर पर रखकर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह, भगवान ने सुंदर वंशी बजाई और वंशी में सब प्रकार के स्वर का संचार किया। और वो स्वर क्या था? बोले स्वर कोई ध्वन्यात्मक स्वर नहीं, अपितु भगवान ही स्वर लहरी के रूप में। स्वर क्या है? ईश्वर एव स्वर, ईश्वर ही तो स्वर है। स्वर और ईश्वर, जब हम स्वर का नियमन कर लेते हैं अथवा स्वर ही हमारा नियमन करने लगता है, तो वही ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान स्वर रूप में होकर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, स्वर रूप में भगवान बंसी के माध्यम से गोपांगनाओं के कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं और वंशी की उस निनाद को, वंशी की ध्वनि को सुन करके गोपांगनाएं भाव विह्वल हो गईं और अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। वंशी की ध्वनि को सुन करके गोपांगनाएं दौड़ पड़ी, जो जैसे थीं वो उसी प्रकार चल पड़ी। बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी बाजी संग लगी डोलें, बाजी करत किलोलें सुध भूली घर भर की, बाजी कहें बाजी 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 कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। एक सखी लोट गई एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन ते निकसी आयो आंसुरी। इस प्रकार गोपियां भाव विह्वल होकर अपने घर के सारे कृत्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। आजक मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियां अपने अपने घर से चल पड़ी। और किस प्रकार से? बोले कोई हमको देखे न, अलक्ष्य, कोई हमको लक्षित न कर सके, ऐसा उद्यम करती हुई चल पड़ी और जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। पूरी बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि आज रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना है। जो जैसे थी, कोई गोपी गाय धो रही थी, गाय धोना छोड़ दिया, गाय को वहीं छोड़ा, पात्र वहीं छोड़ा, चल पड़ी, वहीं से चल पड़ी। ये नहीं कि घर में जाए और फिर कुछ करे, दरवाजा बंद करे, घर बंद करे तब चले, बोले नहीं, वहीं से। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाए अंत शिशून पयः, बच्चे को भूखा छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति थाली पर बैठा था। लेकिन आज जब भगवान ने बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना, और उन्हीं गोपियों ने सुना जिन गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति कांत भाव था, और बाकी किसी को बंशी की ध्वनि नहीं सुनाई। बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले सुनाई पड़े तो सबको सुनाई पड़े, नहीं तो किसी को नहीं सुनाई पड़े। बोले यही तो भगवान की अति मानुष लीला है, जो अभी बता रहे, अति मानुष चरित्र है। राधा धरामृत लवम विनिवेश वंशीम, राधा रानी के अधरामृत के लव मात्र प्रसाद को लेकर के भगवान ने वंशी में विनिवेशित करके जब वंशी निनाद किया, तो राधा रानी का अधरामृत क्या है? बोले वह प्रेम का संवर्धक है। और वह प्रेम रस को जब वंशी में विनिवेशित करके गोविंद ने वंशी निनाद किया, तो वो ध्वनि, वही रस ध्वनि रूप में परिणत होकर के उन्हीं गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों में पहुंचता है जिन गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग था। दूसरे शब्दों में कहो तो भाई, जैसे बंबई फोन आपको मिलाना है, कलकत्ता फोन मिलाना है, तो वहां का कोड पहले डायल करोगे, फिर नंबर डायल करोगे। अब तो मोबाइल की सुविधा हो गई, लेकिन लैंडलाइन पर अगर फोन करना है तो पहले कोड और कोड के बाद फोन नंबर। तो जहां का आप कोड पहले लगा दोगे, फिर नंबर मिलाओगे तो घंटी उसी शहर में बसेगी। बंबई का कोड मिलाया तो कलकत्ता में रिंग नहीं होगी, बंबई में ही रिंग हो। उसी प्रकार प्रेम का कोड क्या है?
बोले राधा अधरामृत लवम, राधा रानी के अधरामृत का जो लवमात्र है वही प्रेम का मानो कोड है। और उस कोड को मिला करके कन्हैया ने जब डायल किया, बंसी बजाई, तो गोपांगनाओं के हृदय में ही आवाहन की घंटी बजी, इसलिए गोपांगनाएं चल पड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। गोपियां चल पड़ी जो जैसे थी उसी प्रकार, सब छोड़ा और चल पड़ी, लेकिन पहुंच नहीं पाई। बोले कहां चली गई? बोले घर से ज्यों ही निकली उनके घर वालों ने उनको बंद कर दिया, पकड़ लिया, कहां जा रही हो? और स्वाभाविक है रात्रि के 12 बजे कोई स्त्री अपने घर से निकल करके अचानक चल पड़े तो पुरुष पूछेगा भाई कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो? गोपियों से पूछा तो गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों ने कहा मुझे जाने दो। ब्रजवासियों ने, गोपों ने कहा अर्धरात्रि में जाना ठीक नहीं। तावार्यमाणा पति भी, उनके पति ने रोक दिया। पितृ भी, भ्रातृबंधु भी, उनके भाई बंधु जो थे, सबने कहा कहीं नहीं जाना, चलो घर में। उनको जबरदस्ती ले जाकर उनके घर वालों ने घर में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं अंतर्गृहगता काश्चित गोप्योलब्ध विनिर्गमाः, किसी गोपी को उनके घर वालों ने जाने ही नहीं दिया। यही रास लीला का रहस्य है। गोपियों को घर में बंद कर दिया और बाहर से सिंकड़ लगा दी। अब गोपियां क्या करती? बोले कृष्ण के वियोग में गोपियां अत्यंत दुखी हो गईं। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना, सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण की भावना से युक्त होकर के गोपियों ने दध्युर्मीलित लोचना, अपने नेत्रों को बंद कर लिया और कृष्ण का ध्यान करने लगी। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाः, सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपने प्रियतम के विरह में गोपांगनाओं को इतना तीव्र ताप हुआ, इतना दुख हुआ कि उन गोपांगनाओं के जो जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म थे वो सब अशुभ कर्म उस ताप में कृष्ण के वियोग में भस्मसात हो गए, नष्ट हो गए। इसके बाद गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान प्राप्ताच्युता शेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। कृष्ण का ध्यान करने में गोपियों को ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि उस आनंद समुद्र में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वो सब बह गए। अर्थात कृष्ण के वियोग के ताप में गोपियों का सारा अशुभ कर्म नष्ट हो गया और कृष्ण के ध्यानानंद में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो शुभ कर्म थे वो चले गए। तब बोले शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जब निर्गलित हो गए, बह गए, तो गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गई। न शुभ कर्म बचे उनके, न अशुभ कर्म बचे। और जब दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं तब कर्म बंधन भी समाप्त हो जाता है।